गाइस आज की वीडियो बताऊं होने वाली जिसके अंदर हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू की, बाबा ब्रॉक लेसनर की एंड ओटीसी रोमन रेंस की भी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उस शख्स की जो कि दोस्तों अपने मास्क के लिए जाना जाता है। रे मिस्टीरियो ने दोस्तों हाल फिलहाल में रिवील्ड किया वो कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना चाहते थे बिना मास्क के। आपको याद होगा WCW के दिनों में दोस्तों जो रे मिस्टीरियो रहते थे ना, बिना मास्क के रहते थे, उस टाइम पर दोस्तों उनका कैरेक्टर भी काफी वैसा था जैसे कि दोस्तों इस टाइम पर डोमिनिक का है। बट ये जो कैरेक्टर था, यही कैरेक्टर दोस्तों विंस को नहीं अच्छा लगता था और ऐसे में दोस्तों रे मिस्टीरियो बताते हैं कि वो बिना मास्क के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू करने वाले थे, लेकिन विंस ने कहा थांबा थांबा थांबा, तुम्हें अपना ओल्ड मास्क वापस लेकर आना होगा अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना है तो। जिसके बाद वो अपना ओजी मास्क लेकर आते हैं। तो ये विंस मैकमैन का ही डिसीजन था जो रे मिस्टीरियो को दोस्तों आज इतनी ज्यादा ख्याति मिली है। बिना मास्क के दोस्तों रे मिस्टीरियो शायद से उतना अचीव नहीं कर पाते। तो यहां दोस्तों पता चलता है कि विंस मैकमैन कितने बड़े दूरदर्शी थे। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी दोस्तों एक ऐसे ही सुपरस्टार से जो कि मास्क के साथ आ रहा है इस टाइम पर, और नाम है पेंटा। पेंटा दोस्तों इस वक्त अपने टैटू को लेकर चर्चा में है। पेंटा ने दोस्तों अपना नया टैटू रिवील्ड किया जो कि उन्होंने अपनी ठोड़ी के नीचे गर्दन तक बना रखा है। इस टैटू में अगर आप देखेंगे आपको 3 स्कल्स दिखेंगे और गाइस एक ऑल यानी कि दोस्तों आप लोगों को इसमें एक उल्लू की छवि भी दिखेगी। कुल मिलाकर दोस्तों टैटू बनाना बहुत मुश्किल रहता है गर्दन पर खासकर। तो पता चलता है कि पेंटा कितना ज़्यादा दर्द सह सकते हैं इस टाइम पर दोस्तों राइवलरी में सेथ की गैंग के साथ में। तो देखते हैं दोस्तों पेंटा का डब्ल्यू में फ्यूचर क्या रहता है, वो भी बहुत अच्छा करे इस मोमेंट पर। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं एक ऐसी लिस्ट की जो कि गाइस निकल कर सामने आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रैंक किया है टॉप 10 एंट्रेंसेस टुडे, यानी कि दोस्तों आज के टाइम पर सबसे बेस्ट एंट्रेंस किसकी है। पहले तो आप अपना बता दीजिएगा आपको किस सुपरस्टार की बेस्ट एंट्रेंस लगती है, फिर मैं बताऊंगा लिस्ट को। तो लिस्ट में दोस्तों नंबर 1 पर है जे, नंबर 2 पे है कोडी, नंबर 3 पे है वाइट सिक्स, नंबर 4 पर है पेंटा जिनका अभी अभी हमने जिक्र किया। तो इसमें दोस्तों आप देखोगे नंबर 10 तक दोस्तों ओटीसी रोमन रेंस का कहीं भी जिक्र नहीं है। फैंस ने भी दोस्तों ये चीज़ नोट की है और फैंस कह रहे हैं इसके अंदर रोमन रेंस को होना चाहिए था। ट्वीट भी दिखा दूंगा आपको। रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और गाइस एक काफ़ी बुरा मुझे लग रहा है डब्ल्यू वाले जानबूझकर इस वक्त शील्ड के इन दोनों सुपरस्टार्स को दोस्तों पीछे रख रहे हैं। सेथ का भी कैरेक्टर अजीबोगरीब सा हो चुका है। इवन मनी इन द बैंक विनर वो है, लेकिन कैश इन करने की उनकी कोई परिस्थिति नहीं दिख रही है। रोमन रेंस को दोस्तों डब्ल्यू वालों ने छुट्टी पर भेज दिया। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं नए सुपरस्टार्स को उभारा जा रहा है और ओजी सुपरस्टार्स को दबाया जा रहा है, ऐसा दोस्तों मुझे लिस्ट को देखकर प्रतीत हुआ। क्योंकि रोमन एंड सेथ की एंट्रेंस काफ़ी डिसेंट है, लेकिन फिर भी टॉप 10 में उनको जगह नहीं मिली है। जगह मिली है दोस्तों एक ऐसे शख्स को जो कि गाइज हम एक्सपेक्ट नहीं करे थे। जहां दोस्तों इस शख्स के बारे में आपको बताऊं तो गाइज ये बहुत बड़ा जॉबर है इस वक्त पर, लेकिन इसके प्रोमो काफ़ी सॉलिड रहते हैं। तो कैरियन क्रॉस दोस्तों नंबर 2 पर आ चुके हैं अपनी स्ट्रिंग देम अप टी शर्ट के साथ में। उनकी टी शर्ट नंबर 2 पर चल रही है, सबसे ज़्यादा बिक रही है। और गाइज उनके ऊपर सिर्फ एक सुपरस्टार है जो कि है जे ऊसो। तो गाइस बेस्ट सेलिंग टी शर्ट है इस वक्त पर कैरियन क्रॉस की। आउटसोल्ड कर चुके हैं कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस जैसे स्टार्स को। और ये काफ़ी अजीबोगरीब परिस्थिति है कि कैरियन क्रॉस को इतना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। सोचिए अगर एक टाइटल उनके कंधे पर आ जाता है तो किस लेवल के सुपरस्टार बन जाएंगे। मुझे क्रॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन स्टिल डब्ल्यू वाले उन्हें अच्छा बुक नहीं करते हैं और सेमी ज़ेन जैसे सुपरस्टार से हरवा देते हैं, तो बुरा तो लगता ही है। बात कर लेते हैं उस शख्स की जो कि दोस्तों यहाँ रिटर्न कर सकता है और जिसका नाम सुनकर दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, मुस्कुराहट आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ ओ चावो। जी हाँ दोस्तों, चावो गुर्रेरो जो है उनका बताया जा रहा है कि वो WWE X Triple A यानी कि दोस्तों वर्ल्ड्स कोलाइड इवेंट को लेकर दोस्तों कंपनी में वापस लौट सकते हैं और शायद से लौट चुके हैं। बताया जा रहा है कि ही इज़ बैक विद द कंपनी इन ऑफिशियल कैपेसिटी, यानी कि कोई ऑफिशियल जॉब उन्हें दी गई है। ट्रिपल ए दोस्तों ऑब्वियसली एक मैक्सिको की कंपनी थी जिसे डब्ल्यू वालों ने बाय कर लिया और हाल फिलहाल में वर्ल्ड्स कोलाइड हमने देखा था। बैक स्टेज दोस्तों इनकी इन्वॉल्वमेंट रह रही है। विद दैट बीइंग सेड हो सकता है क्या पता आपको ये रिंग में भी देखने को मिल जाए। तो चावो गुर्रेरो लौट आए कंपनी में वापस। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। एक और शख्स लौट आए जो कि दोस्तों मेरा बहुत फेवरेट सुपरस्टार है, ड्रू मैकिंटायर की मैं बात कर रहा हूँ। बताया जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर जो लौटे हैं, यहाँ मैकिंटायर की तरफ से एक बयान आया। वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं दोस्तों इट ओनली टुक देम 1 year and 3 months, यानी कि इस चीज़ को 1 साल 3 महीने का टाइम लगा, यानी कि टी शर्ट पर जो उनका कैच फ्रेज़ है उसे आने में। ये कैच फ्रेज़ दोस्तों उन्होंने लास्ट टू लास्ट रेसलमेनिया में दिया था जिसके अंदर वो कहते हैं बोर्ड एट वर्क, यानी कि काम पर बोर हो चुके हैं और
इसे दोस्तों 1 साल लग गया दोस्तों टी शर्ट बनने में। तो ड्रू मैकिंटायर बता रहे हैं कि रेसलमेनिया 40 का जो ये मूवमेंट था फाइनली उनकी टी शर्ट का आकार ले चुका है और काफ़ी खुश हो नज़र आ रहे हैं इस टी शर्ट को पाकर। देखते हैं दोस्तों उनकी राइवलरी जो रैंडी के खिलाफ में कैसी जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों ट्रेविस स्कॉट से। तो काफ़ी एक्सक्लूसिव अपडेट है। बताया जाए ट्रेविस स्कॉट के लिए प्लान्स ड्रॉप किए गए हैं। ट्रेविस स्कॉट को आना था लेकिन नहीं आ पाए। आपको याद होगा दोस्तों मनी इन द बैंक के आसपास काफ़ी स्पेकुलेशन थी कि जो हमारे ट्रेविस स्कॉट आ सकते हैं सीना के साथ को कुछ गंद डालने आ सकते हैं। ऐसे बताया जा रहा है कि यही प्लान्स एक्चुअल प्लान थे और इसके लिए मर्च भी भारी हिसाब से टन के हिसाब से दोस्तों बन चुकी थी। लेकिन गाइस एंड मोमेंट पर होता क्या है कि R-Truth वाला इशू उठ जाता है। R-Truth वाला इशू दोस्तों तूल पकड़ लेता है। इसीलिए दोस्तों इस प्लान को ड्रॉप किया गया और इसीलिए दोस्तों इस प्लान को स्क्रैप किया गया क्योंकि दोस्तों फिर सारी के सारी जो लाइमलाइट रहनी थी R-Truth पर रहनी थी। तो ट्रेविस स्कॉट को दोस्तों नुकसान हो गया R-Truth की वजह से। वैसे दोनों भाई ही लगते हैं। चलिए जो आया सो आया। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे एक सोलो सिकोआ के अपडेट से। तो गाइस ये अपडेट है या फिर नहीं है? वेल WHG फैमिली के लिए अपडेट नहीं है लेकिन बहुत से लोगों को जिनको कन्फ्यूजन है उनके लिए अपडेट है। सोलो सिकोआ फैक्शन इज नाउ कॉल्ड MFT। मैंने आपको बताया था ना ही ये ब्लड लाइन रह चुका है ना ही दोस्तों इसका कोई और नाम रह गया है। इसका नाम दोस्तों चेंज हो चुका है और अब ऑफिशियल अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि ये MFT है। इस ग्रुप का नाम MFT है जो कि सोलो ने नई ब्लड लाइन बनाई है। ये ब्लड लाइन तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, इसे MFT ही कहेंगे क्योंकि ये ऑफिशियल हो चुका है। इसका फुल फॉर्म है माई फैमिली ट्री जो कि सोलो सिकोआ की नई फैमिली है। इसका नाम है माई फैमिली ट्री यानी कि MFT। तो MFT से कहना होगा और इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन और सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में दोस्तों आपको बता दूं हल्की सी कंट्रोवर्सी स्पार्क कर रही है। दोनों ही प्रीमियम लाइव इवेंट सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की दूरी पर है। भारत में प्रसारण की बात करूं तो एक 13 जुलाई को आएगा और दूसरा दोस्तों आप लोगों को 14 जुलाई को इस अपकमिंग वीक में देखने को मिलेगा। दोनों में सिर्फ 24 घंटे का फ़र्क है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। और ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है कि एवोल्यूशन 2 को नुकसान हुआ है। 4800 टिकटें बिकी है। वहीं सैटरडे नाइट की टिकटें बिकी है 10,700। और गाइस बताया जा रहा है शायद से TKO वालों की चाल है क्योंकि TKO वाले महिलाओं को नहीं चाहते हैं कि अलग से प्रीमियम लाइव इवेंट दे लेकिन देना पड़ गया। तो ऐसे में दोस्तों उन्होंने क्या किया कि इसे साथ में रख दिया है। कहीं ना कहीं भेदभाव तो हो ही रहा है और हम कहते थे कि विंस भेदभाव करते हैं। यहाँ पता चल रहा है दोस्तों इस नई कंपनी के ओनर जो है ये भी भेदभाव ही कर रहे हैं। ये दोस्तों फास्ट अपने मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू को डिस्कस कर लेते हैं। कल की रॉ दोस्तों अपने आप में काफ़ी बड़ी है। एडम पेयर्स ने दोस्तों बहुत सारे मैचेस इसके लिए कंफर्म किए लेकिन सबसे पहली चीज़ जो कि कंफर्म्ड देखने को मिलेगी वो है बेकी लिंच का प्रोमो। बेकी लिंच आने वाली है क्योंकि गाइज यहाँ एडम पेयर्स बताते हैं कि उन्होंने मैच कन्फर्म कर दिया है। इस बारी के एवोल्यूशन में जो बेकी है वो लायरा वोल्केरे के साथ साथ बेली को भी फेस करेगी यानी कि ट्रिपल थ्रेट होगा जो कि हम डिस्कस भी किए थे। तो इसी पर दोस्तों जो बेकी है वो शॉट लेते हुए नजर आएगी, कहेगी कि काफ़ी गलत हो रहा है उनके साथ, उनसे टाइटल छीनने की कोशिश की जा रही है। देन वी गॉट दिस मैच बिटवीन रॉक्सन पेरेज एंड कायरी सेनी। काफ़ी अच्छा मैच मेरे हिसाब से रह सकता है। रॉक्सन पेरेज हाल फिलहाल में टैग टीम चैंपियन बनी है, लिव की जगह उन्होंने ली है। तो यहाँ दोस्तों मुझे क्या लगता है कि रॉक्सन पेरेज जीतेगी। देन वी गॉट दिस ह्यूज मैच बिटवीन ब्रॉन्स एंड रीड एंड जे उसो। जे उसो अपने रीड को फेस करने वाले। रीड ने बहुत ज़्यादा उन्हें सुनामी से पीटा है, उसका बदला लेने का पूरा मौका है और मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर वो बदला ले भी लेंगे। मेरे हिसाब से इसके अंदर जे उसो जीतेंगे। देन वी गॉट दिस मैच बिटवीन सेमी ज़ेन एंड ब्रॉन ब्रेकर। तो सेमी भी खड़े हुए हैं दोस्तों जे के जैसे सेथ की टीम के सामने और मुझे लगता है यहाँ दोस्तों सेमी के जीतने के चांसेस नहीं है। ब्रॉन ब्रेकर एक ऐसा बंदा है जिसने सेमी को हमेशा हराया। मुझे लगता है कल फिर से वो उन्हें हरा देगा इस पर्टिकुलर बाउट में। देन वी गॉट दिस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग और ये होने जा रहा है दोस्तों पेंटा वर्सेस द विजनरी द रेवोल्यूशनरी सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस का मैच। गाइस अब क्या ही बताऊँ इस पर्टिकुलर मैच के बारे में। मेरे हिसाब से इसके अंदर सैथ रॉलिंस ही जीतेंगे लेकिन गाइस काफ़ी बड़ी चीटिंग के साथ हो सकता ब्रीफ केस दे मारे पेंटा के सर के ऊपर और इस तरीके से दोस्तों रॉ का अंत हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों कल जो सैथ का ग्रुप है वो आपको ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलेगा क्योंकि उनके एक नहीं दो नहीं 3 मैचेस WWE ने कन्फर्म कर दिए हैं। लेकिन वहीं दोस्तों बात कर ली जाए उस अपडेट की जो कि लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि रोमन रेंस पर क्या न्यूज़ आ रही है। तो बताया जा रहा है कि रोमन रेंस जो है वो शेड्यूल है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए
और ऐसा दोस्तों फैंस का मानना है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर वो आने वाले समर स्लैम से पहले, जो कि दोस्तों TJR रेसलिंग की अपडेट थी, कंफर्म्ड अपडेट थी कि वो समर स्लैम में मैच लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि समर स्लैम से पहले आएंगे, तो चांसेस हाई है कि वो आपको SNME में देखने को मिले, क्योंकि इन तीनों को तो दोस्तों हो सकता है कल ठिकाने लगा दे सैथ का ग्रुप, चाहे हुक चाहे बाय क्रुक, लेकिन एक बंदा बचता है जो कि LA नाइट, जिसे ठिकाने लगाने की बात करेंगे इस बारी के SNME में, और वहाँ दोस्तों एंड मोमेंट पर आप लोगों को OTC की वापसी देखने को मिल सकती है। तो रोमन रेंस आएंगे, अवश्य आएंगे, और गाइस मज़ा बहुत आएगा। लेकिन वहीं बात की जाए उस शख्स की जिसके आने को लेकर दोस्तों कोई अपडेट थी तो नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि गाइस वो भी लौट सकता है। गाइस ये जो अपडेट जुड़ी है, ये जुड़ी एक ऐसे शख्स से जो कि गाइस कहलाता है अनोमली। ये अपडेट जुड़ी है दोस्तों एक ऐसे शख्स से जिसे कहा जाता है द बीस्ट। इस शख्स को दोस्तों तमगा दिया गया है स्ट्रीक डिस्ट्रॉयर का, यानी कि दोस्तों ब्रॉक लेसनर। तो ब्रॉक लेसनर के ऊपर दोस्तों काफ़ी सॉलिड अपडेट निकल कर सामने आ रही है। यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ब्रॉक लेसनर की सबसे पहले अभी से 48 घंटे पहले एक तस्वीर वायरल होती है, जिसके अंदर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर अपने कुछ एक फैंस के साथ दिखाई दे रहे हैं, अपने दोस्तों कुछ एक यार दोस्तों के साथ दिखाई दे रहे हैं। जब से उनकी बेटी शॉर्ट पुट में जीती है, तब से दोस्तों ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। उसके बाद दोस्तों W वाले क्या करते हैं, अभी से ठीक कुछ घंटे पहले दोस्तों W वालों ने एक प्लेलिस्ट जारी की है, जिसके अंदर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि गाइस जो ब्रॉक लेसनर है ना, उनका मैच, यानी कि दोस्तों जो उन्होंने कोडी के खिलाफ लड़ा था, जो कि उनके आखिरी समर स्लैम वाला मैच था दोस्तों कोडी के खिलाफ में, उसे लिस्ट में डाला गया है। टॉप 25 बेस्ट समर स्लैम मैचेस की लिस्ट में 25 नंबर पर दोस्तों लेसनर को रखा गया। ये तो कुछ नहीं था, लेकिन गाइज हाँ, जो उन्होंने थंबनेल पर ब्रॉक लेसनर को लगाया ना, उससे अब ये चीज़ स्पार्क कर रही है, ये न्यूज़ स्पार्क कर रही है, रूमर्स जो है स्पार्क करने शुरू हो चुके हैं कि ब्रॉक लेसनर इज कमिंग बैक। क्योंकि दोस्तों ऐसा हम देख रहे हैं 5 बार WWE ने बीते 3 महीनों में कर दिया है, और गाइज अब फैंस कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर ज़रूर लौटेंगे। और गाइज समर स्लैम बहुत ज़्यादा करीब है, जिसे दोस्तों ब्रॉक लेसनर का फेवरेट PLE कहा जाता है। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, पसंद है वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज तक नहीं, धन्यवाद, शुभ है।